नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। अब चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी। काबुल में रॉकेट हमले जारी। प्रचार में बीजेपी की ओर से बढ़त। नागरिक सुविधाओं के मुद्दे पर करेंगे मतदान। कोरोना का खौफ फिर से बढ़ा। श्री पंत महाराज मंदिर में जन्माष्टमी समारोह। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। नगर निगम चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवारों के पास अब समय खत्म हो रहा है और अब उनके लिए केवल 2 दिन का समय बचा है। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवारों की मतदान से मिलने की होड़ शुरू हो गई है। इसकी एक तस्वीर हर तबके में सामने आने लगी है। शहर की सड़कों पर हवाएं चल रही है। चुनाव प्रचार में उम्मीदवारों की अच्छी कतार शुरू हो गई है। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए उम्मीदवारों ने आमने सामने के दौरे के साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से अपना अभियान जारी रखा है। इसलिए माहौल अशांत है। चुनाव आयोग ने आनन फानन में जब चुनाव प्रक्रिया शुरू की तो उम्मीदवार तैयार नहीं थे। अपने द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के बल पर मुट्ठी भर उम्मीदवार अब मैदान में उतरे हैं। इसलिए परिचित उम्मीदवार के पास अधिक वोट है। इसके लिए उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं। वे अपने काम का परिचय भी दे रहे हैं और मतदान भी कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें मतदाताओं के समर्थन से प्रत्याशी के पीछे खड़े होने की गवाही मिल रही है। काबुल में रॉकेट हमले जारी। अमेरिका अफगानिस्तान में 31 अगस्त तक अपना रक्षा अभियान जारी रखेगा। एक दिन पहले राजधानी काबुल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास रॉकेट हमले की सूचना मिली थी। रॉकेट हमला काबुल के सलीम कारवा इलाके में सोमवार सुबह हुआ। हमलावर ने दोपहर बाद पुलिस थाने के सामने हमला किया, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमला और गोलीबारी किसने की। रविवार दोपहर काबुल हवाई अड्डे के उत्तर पश्चिम में एक रॉकेट हमला भी हुआ। एक अफगान अधिकारी ने कहा कि हमले में 3 बच्चे मारे गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से सैनिकों को वापस लेने का अंतिम चरण शुरू कर दिया है, जबकि तालिबान नेता सत्ता में वापसी पर जोर दे रहे हैं। काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार को एक आत्मघाती हमलावर ने हमला किया, जिसमें 169 अफगान नागरिक और 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तब चेतावनी दी थी कि हमले की कीमत ISIS को चुकानी होगी। प्रचार में बीजेपी की ओर से बढ़त। इस चुनाव में अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने इस चुनाव प्रचार में दमदार बढ़त बना ली है। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा झटका लगा है, इसलिए भाजपा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए संघर्ष कर रही है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पार्टी की छवि को देखते हुए पार्टी का आधिकारिक चुनाव चिन्ह इन उम्मीदवारों को जिताने के लिए उपयोगी लगता है। इस पृष्ठभूमि में तस्वीर यह है कि इस साल के चुनाव और अधिक रंगीन होंगे। राष्ट्रीय दलों के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने के फैसले को वोटर किंग स्वीकार करेंगे या नहीं, इसका जवाब जल्दी पता चलेगा। नागरिक सुविधाओं के मुद्दे पर करेंगे मतदान। नगर निगम चुनाव नजदीक आने के साथ मतदाताओं के पास अब अपनी नागरिक सुविधाओं को भुनाने का अवसर है। इसलिए हमसे अपेक्षा की जाती है कि हमारे दरवाजे पर आने वाले उम्मीदवारों को आश्वस्त करें कि आप हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे या नहीं। विकास का मुद्दा अहम होता जा रहा है और यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यह चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। उम्मीदवारों से नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में पूछा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से शहर लोगों की समस्याओं से जूझ रहा है। मुख्य रूप से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और अस्वच्छता के मुद्दे गंभीर हो गए हैं। यह अनियमित पानी की आपूर्ति और सड़कों की अनुचित खुदाई जैसी समस्याओं से भी ग्रस्त है। विकास कार्यों को समय पर पूरा नहीं करने के लिए सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए सक्षम नगर सेवकों की जरूरत है। इसलिए मतदाता अपनी समस्याओं को हल करने के लिए मतदान करने के लिए दृढ़ है। उल्लेखनीय यह है कि राष्ट्रीय दल के उम्मीदवारों के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी वार्डों की समस्या के समाधान का वादा कर चुनाव लड़ रहे हैं। कोरोना का खौफ फिर से बढ़ा। पिछले कई दिनों से देश में कोरोना मरीजों की संख्या 40,000 से कम है। हालांकि 26 अगस्त के बाद कोरोना की संख्या लगातार 40,000 से अधिक हो गई है। इसलिए इस भावना को ध्यान में रखते हुए लापरवाह न होने के लिए सावधान रहना आवश्यक है। बुधवार यानी 26 अगस्त को देश में मरीजों की संख्या 23% बढ़कर 46,164 करोड़ हो गई थी। साथ ही 607 लोगों की मौत हो गई। इसकी तुलना में आज देश में मरीजों की संख्या थोड़ी कम है। देश में पिछले 24 घंटे में 42,909 कोरोना मरीज मिले हैं। 380 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में 32,14,696 लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाया गया है।
श्री पंत महाराज मंदिर में जन्माष्टमी समारोह। समाधि गली स्थित श्री पंत महाराज मंदिर में सोमवार सुबह जन्माष्टमी समारोह की शुरुआत हुई। परंपरा के अनुसार कम संख्या में भक्तों की उपस्थिति में सुबह के सत्र में भजन नामस्मरण किए गए। यमुना का भजनी मंडल के सदस्यों द्वारा दोपहर 1 बजे भजन प्रारंभ किया गया। दोपहर 3 बजे श्री पंत महाराज की जन्माष्टमी प्रारंभ होने के बाद श्री पंत महाराज का पूजन किया गया। शाम 4 बजे आरती और प्रसाद के साथ महोत्सव का समापन हुआ। इस मौके पर पंत के वरिष्ठ भक्त नारायण रामचंद्र किल्लेकर, रमेशराव कालकुंद्री, डॉक्टर महेंद्र राणे, अनिल किल्लेकर, विनय जांबोटकर, सुरेश जांबोटकर और श्री पंच भक्त उपस्थित थे। कोरोना महामारी के चलते कर्नाटक सरकार और जिला प्रशासन के नियमानुसार सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर त्योहार मनाया गया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। श्रावण मास में विशेष महत्व वाले श्रावण सोमवार का पर्व धूमधाम से मनाया गया। श्रावण के चौथे सोमवार को शहर के शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। महोत्सव का आयोजन कोरोना के सभी नियमों का पालन करते हुए किया गया। श्रावण सोमवार के अवसर पर आयोजित धार्मिक गतिविधियों और उत्सवों में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। दक्षिण काशी श्री कपिलेश्वर सहित शहर और उपनगरों के कई महादेव शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रही। इस्कॉन परिवार द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव। इस्कॉन परिवार द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। टिळकवाड़ी पेठ स्थित इस्कॉन मंदिर में शुक्रवार को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बताया गया कि कोरोना नियमों के चलते साधारण तरीके से पर्व मनाया जा रहा है। सुबह भक्त मंदिर पहुंचे और दर्शन किए। विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में भी भाग लिया। इसमें पूजन, भजन, कीर्तन और नैवेद्य जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया। भक्तों की उपस्थिति में श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की गई। वार्ड नंबर 60 से परेश शिंदे का प्रचार अभियान तेज गति में। वार्ड संख्या 60 से चुनाव लड़ रहे सामाजिक कार्यकर्ता परेश शिंदे के अभियान को जोरदार प्रक्रिया मिल रही है। मतदाता इस बार उनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए उन्हें एक मौका देने के लिए दृढ़ है। वो वार्ड के सभी वर्गों में प्रसिद्ध है और उन्हें मतदाताओं का भी भारी समर्थन मिल रहा है। चुनाव प्रचार के लिए बंदिशों के बावजूद घर घर जाकर संपर्क करने पर मतदाता की ओर से परेश शिंदे की एक ही आवाज सुनाई देती है। वार्ड नंबर 60 से प्रणय शेट्टी को पूरा समर्थन। नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 60 से प्रत्याशी प्रणय शेट्टी को मतदाताओं का बड़ी संख्या में समर्थन मिल रहा है। प्रणय रत्नाकर शेट्टी ने अपने सामाजिक कार्यों के माध्यम से जनता पर छाप छोड़ी है। इसी तरह उन्हें क्षेत्र के नागरिकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर अपने काम से परिचित कराने की मुहिम छेड़ दी है। इसमें उन्होंने युवा वर्ग और महिला समूहों को अपना पूरा समर्थन दिया है। नगर निकाय चुनाव में भाजपा को अच्छी सफलता मिलने का विश्वास। जिला पालक मंत्री गोविंद कारजोल ने विश्वास जताया कि निगम में भाजपा को बड़ी सफलता मिलेगी। उन्होंने सोमवार की सुबह प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारतीय जनता पार्टी ने वफादार कार्यकर्ताओं को अपनी उम्मीदवारी दी है, इसलिए इस साल नगर निगम चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार बहुमत से जीतेंगे। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। टिळकवाड़ी में समस्या का समाधान करने का प्रयास। हम टिळकवाड़ी क्षेत्र की नागरिक समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। वार्ड नंबर 44 से प्रत्याशी महेश कुकजी ने बताया कि वो इसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्मार्ट न्यूज़ की ओर से आयोजित सीरीज मैं एक भविष्य पार्षद हूँ में अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि वो मंडोली रोड पर सड़क की समस्या के साथ ही क्षेत्र में बारिश के कारण जल जमाव की समस्या पर अधिक ध्यान देंगे और नागरिकों की सुविधा के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। क्रिकेट के द्रोणाचार्य वासु परांजपे का निधन। क्रिकेट के द्रोणाचार्य के नाम से मशहूर क्रिकेट कोच वासु परांजपे का निधन हो गया है। वो 83 वर्ष के थे। बल्लेबाज हो या गेंदबाज, वासु परांजपे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने हर एक खिलाड़ी को स्वतंत्र रूप से प्रशिक्षित किया और उसी के अनुसार उसे प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बड़ौदा और मुंबई के लिए 29 प्रथम श्रेणी मैच खेले। अवनी लेखरा का निशानेबाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय एथलीटों का प्रदर्शन, एक और भारतीय ने भारत को तीसरा मेडल दिलाया है।
भारत की अवनी लेखरा ने सोमवार को यहाँ टोक्यो पैरालंपिक खेलों में निशानेबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर पिस्तूल में 249.6 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता है। पैरालंपिक में यह भारत का पहला गोल्ड मेडल है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।